सिस्टम की बेबसी ने संकट में डाला, इलाज छोड़ नुक्कड़ नाटक कर रहे हड़ताली डॉक्टर्स। सेकेंडरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला अस्पताल और सीएससी पीएससी के जूनियर डॉक्टर्स की मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर आ गया है। पहले ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे शासकीय अस्पतालों में इस हड़ताल ने मरीज और उनके परिजनों को पस्त कर दिया है। ओपीडी मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन ओटी, डिलीवरी और कैजुअल्टी के भर्ती मरीज भगवान भरोसे हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर आज भी सैकड़ों जेडी ने नुक्कड़ नाटक एवं अन्य तरीके द्वारा प्रदर्शन कर शासन का अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। एसोसिएशन के डॉक्टरों ने मरीजों को उनकी हड़ताल से हो रही असुविधा के लिए खेद जताया और सरकार से शीघ्र ही मांगों को पूर्ण करने की अपील की। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी इस हड़ताल में 125 इंटर्न, 100 जूनियर डॉक्टर सहित कुछ वांडेड कंसल्टेंट डॉक्टर्स 4 दिनों से शामिल हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों के समान 80,000 से अधिक मानदेय और अन्य समसामयिक भत्ता दिया जाए। वर्तमान में उन्हें पीजी छात्रों की छात्रवृत्ति से भी कम मानदेय मात्र 55,000 मिल रहा है, बसर जिससे करना मुश्किल इस महंगाई में गुजर है। साथ ही बांडेड अवधि को 2 साल से कम कर 1 साल किया जाए ताकि आगे उन्हें पीजी कोर्स करने में आसानी हो। विगत 2 सालों से वे मानदेय बढ़ाने की मांग को शासन स्तर पर रख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें हड़ताल शुरू करनी पड़ी। उनकी हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, उन्हें हो रही असुविधा से दुख पहुंच रहा है, लेकिन वे मजबूर हैं। उनकी मांगों से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया था, जिन्होंने उनकी मांगों को सीएम के सामने रखा है। अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी, वे हड़ताल खत्म कर मरीजों की सेवा में उपलब्ध होंगे। आपके मांगे हैं क्या? अभी जो करने वाले प्रोटेस्ट जो कर रहे हो, किस तरह की प्रोटेस्ट है? देखिए, हमारी प्रोटेस्ट पूरी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और इसके लिए ज्ञापन पहले भी दिया जा चुका है और हम ऐसा कोई भी अनाकृत्य कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे डॉक्टर पदवी को या फिर सरकार की छवि धूमिल कहीं भी धूमिल हो। हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे हैं। आज हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने प्रदर्शन को एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की कोशिश किए हैं और अभी तो हम कॉलेज कैंपस में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमको इतना मजबूर ना कर दे हमें सड़क पे आना पड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर एक पदवी ऐसी है जो बहुत सम्मानजनक होती है। उस पदवी को जितना हम कोशिश करते हैं सरकार से भी गुजारिश है उसको धूमिल होने ना दे कम से कम, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पेशेंट आते हैं, चूँकि हम यहाँ लगातार काम करते रहते हैं, कई पेशेंट हमको पर्सनली जानते हैं और आके बात करते हैं कि सर आज हमारा इलाज नहीं हो पा रहा, हम लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हम लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, 2 साल से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातें सुनी जाए, हमारा पैसा थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं, सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन हमको अपना इस रास्ते पे आना पड़ा और फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुन ले और हमारी बातों पे ध्यान दे। बिल्कुल जैसे आप देखें कि हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे टीएस बाबा सर, पहले वही मना कर रहे थे कि नहीं आप लोग की मांग जायज़ नहीं है, लेकिन कल जो हमारे एसोसिएशन रायपुर में बात किए हैं उन्होंने उस बात को एग्री किए कि नहीं आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई कि देखिए ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपके लेटर को सीएम सर के पास भेज देते हैं। तो उम्मीद करता हूं जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को 2-3 दिन ही लगे, समझ में आ गई बात है कि हमारी मांग जायज़ है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं जो हमारे सीएम माननीय भूपेश बघेल जी हैं उनको भी 1-2 दिन में बातें समझ में आ जाएंगी कि हमारी बातें माननी बिल्कुल जायज़ हैं, हमारी मांगें जो भी बिल्कुल जायज़ हैं। और देखते हैं, अभी तक उनकी तरफ से तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा कोई समय दिया गया है कि आप आइए हमसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात आपको आश्वस्त करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। अच्छा, आपकी हड़ताल जो है वो हम लोग यहाँ पीजी कर रहे हैं, हमें 1 साल हो गया है, बट जब हम यहाँ सीट लिए थे तो हमें ये नहीं पता था छत्तीसगढ़ का स्टाइपेंड यहाँ इतना कम है। जैसे मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र का जो स्टाइपेंड है पीजीज लोगों का वो 75 हो गया है, वो भी स्ट्राइक के बाद ही हुआ है। बट जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि 3 साल पीजी होने के बाद जब यहाँ पीजी का बॉन्ड हम जब करते हैं उसके बाद हमारा जो जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में हमारा जैसे कि 53,000 है, फिर सेकेंड ईयर में 55,000 है, थर्ड ईयर में 59 है, और एकदम पीजी खत्म होने के बाद जब हमें डिग्री मिलने के बाद जब हम बॉन्ड करते हैं उसके बाद हमारा स्टाइपेंड एकदम से जो हमारी सैलरी 55 हो जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है ना। और
यहाँ जो सर्विसेज है मतलब यहाँ जो हमारे यहाँ रूटीन सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज अभी हमारा अनिश्चित काल चलेगा। अगर यहाँ हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती, हमारी मांगे जायज़ है, अगर हमारी मांगे ऐसी ही अगर पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगी। मैम, आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक बॉन्ड में ये भी लिखा होता है कि आप सरकारी सर्विस में जब आते हैं तो आप किसी तरह के धरना और प्रदर्शन नहीं कर सकते, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, बट हम लोग सेवा तो हम लोग भी दे रहे हैं। अदर पड़ोसी जो हमारे राज्य है उनके हिसाब के वजह से मतलब उनके अगर हम कंपेयर करें तो उनके साथ साथ हम लोग भी उन्हीं की तरह सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों है हमारे साथ? ठीक है, आप पीजी कर रहे हैं, हाँ। और भी जगह थे, दिल्ली हाँ। होती है, अच्छी जगह होता है, वहाँ पे आपका चलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को ही आपने क्यों अपनाया? क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, ये हम चॉइसेस डालते हैं, बट ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है और हम लोग यहाँ जैसे कि हमारे स्टेट राउंड होते हैं, ऑल इंडिया राउंड होते हैं, तो हमें यहाँ जैसे ऑल इंडिया राउंड से मिला है, हमें भी ऐसा एक प्रोविज़न होता है कि एक बार हमने यहाँ सीट ले लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हमने बॉन्ड मतलब 3 साल पीजी करने के बाद 2 साल बॉन्ड करके ही हम यहाँ से छूट पाएंगे। इस तरह से है। सुनना मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा कोरेटी है। जेडी हड़ताल की जानकारी मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की तादाद कम हो गई है। जो मरीज यहां ओपीडी में पहुंच रहे हैं तो उन्हें कक्षों में गिनती के सीनियर डॉक्टर उपलब्ध होने के कारण उन्हें भटकना पड़ रहा है। कैजुअलिटी में लगभग 20 मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहां एक भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। इनमें कुछ सड़क दुर्घटना के घायल भी भर्ती हैं। उनकी समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। इसी तरह ओटी में भी 4 दिनों से ऑपरेशनों की संख्या में काफी कमी आई है। वार्डों में लगभग 25 मरीज भर्ती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की अनुपस्थिति में इनकी समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। बहुत दूर से आए हैं सर, मूसरा से आए हैं हम लोग। वहाँ गए थे ओपीडी में, वहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं है। बहुत सारे उस दिन और आए थे, आज बुलाया था, आज आए थे, वहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं है, फिर परेशानी करना पड़ रहा है। फिर इधर नीचे आए, अब कोई नहीं है तो क्या करें हैं। तो वही सरकार से गुंजारिश है कि डॉक्टर लोग, सुना है कि न्यूज़ में कि डॉक्टर लोग, जूनियर डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं बोल के, उसका भी मतलब सुनाई करे और जल्दी व्यवस्था को सही सलामत करे। सरकार से गुंजारिश है कि डॉक्टर लोग का सुने, ताकि इंसान को मतलब परेशानी झेलना ना पड़े। क्या समस्या लेके आप यहाँ हॉस्पिटल? हमारा ये जो खंड है ना, उसमें जो हड्डी से जो क्रैक था उसके बारे से आए थे हम लोग। रामेश्वर मंडावी। जी मैम, बताएंगे आप यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है और क्या तकलीफ है आपको यहाँ पे? सर, हम यहाँ काफ़ी दूर से आए हैं चिकित्सा व्यवस्थाओं के कारण, जो कि हमारे निजी स्थान में उपलब्ध नहीं हैं। अभी यहाँ पर आने के बाद पता चला कि डॉक्टर सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कोई भी मरीज़ को छूने को तैयार नहीं है। तो हमें काफ़ी समस्या हो रही है। बहुत सारे मरीज़ आए हुए हैं, एक तो सोमवार का दिन है तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। दिक्कत तो है। हमारा नाम सीमा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।